एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं BFHS की जो 250 प्लस पोस्टें आ रही हैं। आप पूछते हो मैम कितने आने वाली हैं, कितने आने वाली हैं पोस्टें बता दो। GMCH की कितने आने वाली हैं, तो 350 प्लस पोस्टें आने वाली हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 700 के प्लस पोस्टें आने वाली हैं आप लोगों की। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ इन दोनों पोस्टों की प्रेपरेशन। सो जो बच्चा चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम 40 क्वेश्चंस 4 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ऑल्टरनेटिव एक दिन छोड़ के मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। सो क्वेश्चंस करेंगे हम आज 41। उससे पहले अगर आप लोग कोई भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकता है। जो बैचेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जो सुनना चाहता है वो सुन सकता है और ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकता है। 4 मंथ्स का टोटल जो बैच है हम लोगों का वो है 2499 का, बहुत ही अफोर्डेबल लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। और इसी के साथ एक 3 मंथ्स का मैंने उन बच्चों के लिए भी बैच रखा है जो कि बड़ा बैच नहीं अफोर्ड कर सकते, 1499 का बैच। 2499 का बैच ये है कि इसमें मैं आपको अनाटमी प्लस फिजियोलॉजी बेसिक आपको करवाने वाली हूँ, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करवाने वाली हूँ, साथ ही में MCQs रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सो ये जो बैच है लाइफ एंड रिकॉर्डेड है, 4 मंथ्स का टोटल बैच रहने वाला है 2499 का फॉर BFUH इन GMCH। और ये 1499 वाले बैच में सिर्फ ये है कि मैं सारी थ्योरी नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी हर एक सब्जेक्ट से, प्लस MCQ क्लासेस आपकी होने वाली हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेंगी, प्लस ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा। इसमें भी डाउट क्लासेस होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस होंगे। दोनों ही बैच जो अफोर्ड कर सकता है, जिसको अच्छे से जीरो से पढ़ना है मेरे से, 4 मंथ्स का बैच बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है 2499 का, आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। और 1499 का भी बहुत अफोर्डेबल है 3 मंथ्स का, अप्रॉक्सीमेटली 500 पर मंथ होता है। इतने में तो आप अपना वैसे इधर उधर का चीज़ें ले लेते हो, तो स्टडीज़ पे लगाना इज मस्ट। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज ही कर सकते हैं। हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 41 क्वेश्चन हमने करना है। Nurse is doing endotracheal suctioning during the procedure. The nurse notes decrease heart rate on a monitor. What should be the first priority action? देखो endotracheal ET tube suctioning का GMCH का क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग द प्रोसीजर नर्स नोट करती है कि हार्ट रेट जो है पेशेंट की वो डिक्रीज हो रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एक्शन क्या रहेगा पेशेंट के लिए? नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, कंटिन्यू टू सक्शन, स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट, एंश्योर दैट सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकेंड। देखो जब भी ET सक्शनिंग होती है हम क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर जो है पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। हमेशा याद रखना क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर हम पेशेंट को क्या करते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सक्शनिंग कर रहे हो तो सक्शनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं बॉडी से लॉस होते हैं। उनको कंपनसेट करने के लिए आप बिफोर एंड आफ्टर क्या करते हो, हाइपर सक्शनेट करते हो, हाइपर ऑक्सीजनेट करते हो पेशेंट को। तो इसमें अगर आपको हार्ट रेट जो है पेशेंट की आप डिक्रीज देख रहे हो उसकी हार्ट रेट, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉप करो प्रोसीजर को एंड रीऑक्सीजनेट करो पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है जिसकी वजह से उसकी हार्ट रेट, उसकी पल्स जो है वो कम आ रही है, ठीक है ना। जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 3। और इससे एक और क्वेश्चन आता है कि कितने सेकंड्स के लिए आप जो है पेशेंट को सक्शनिंग करते हो। सेकंड्स याद रखना हमेशा, 10 से 15 सेकंड के लिए आप सक्शनिंग करते हो, मैक्सिमम 15 होता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर पेशेंट को कोई भी लंग्स की प्रॉब्लम है तो 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको सक्शनिंग नहीं करनी होती, क्लियर। और इससे क्वेश्चन आता है कि सक्शनिंग आप किस मोशन में करते हो। जो इसका मोशन रहता है इज अ सर्कुलेटरी मोशन। ऐसा क्यों करते हो? टू प्रिवेंट, लिख लेना, ये कॉपी में 3 क्वेश्चन करवा दिए एक क्वेश्चन से ही। टू प्रिवेंट टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, टिश्यू डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, क्योंकि देखो अगर आप सर्कुलेटरी मोशन नहीं करोगे तो एक ही जगह पे प्रेशर डलेगा, क्लियर। द ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मेंटेनेंस प्रोवाइड बाय द हस्बैंड टू हिज डिवोर्स्ड वाइफ इज कॉल्ड एज। ये भी GMCH का ही क्वेश्चन है कि जो मेंटेनेंस हस्बैंड देता है डिवोर्स के बाद वाइफ को, वो कौन सा होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे GMCH में, BFHS नहीं आते पर GMCH में आते हैं। मेहर, एलमेनी, ब्राइड प्राइज या फिर ड्योरी। इट इज नोन एज एलमेनी। एलमेनी जो है वो पेशेंट देता है। एलमेनी क्या होती है कि जब डिवोर्स हो जाता है उसके बाद जो वाइफ होती है वो जो अपना कंपनसेशन लेती है उसको हम एलमेनी कहते हैं।
नेक्स्ट है द रेयर कंडीशन इन विच सेपरेट पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट इन द सेम पर्सन इज कॉल्ड एज, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है सेपरेट पर्सनैलिटी लगती है पेशेंट की, और क्या होता है पर वो आइडेंटिटी एक ही होती है, पर्सन जो है वो एक ही है पर उसकी दो पर्सनैलिटीज देखने को, सेपरेट पर्सनैलिटीज देखने को मिलती है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिल्यूजन, स्किज़ोफ्रेनिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, तो इसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पेशेंट एक ही है, इंडिविजुअल जो है एक ही है पर उसकी दो तरह की पर्सनैलिटीज है, एक साइड वो रूड बिहेव कर सकता है, एक साइड वो हैप्पी बिहेव करता है, सो दो तरह की पर्सनैलिटी इन अ सिंगल पर्सन। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जिसमें फिजिकल डिसऑर्डर हो, फिजिकली पेशेंट को लगता है कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं पर कोई भी ऐसा नॉर्मली उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसे लगेगा कि उसको चेस्ट पेन हो रही है पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सोमैटोफॉर्म मतलब उसको लगता है कि उसको सिम्टम्स हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिल्यूजन क्या होता है, कोई भी फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ में रहना। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ स्प्लिट माइंड, ठीक है, पेशेंट का बिहारे बिहेवियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, सो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन करेंगे इसमें से भी इस सीरीज में। तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट एवी नोड होता है, एसए नोड, पुर्किंजे फाइबर, राइट एट्रियम, सो इट इज एन एसए नोड। सो एसए नोड, सो बहुत से बच्चों को एसए नोड की फुल फॉर्म ही नहीं पता, बहुत से बच्चों को एसए नोड की फुल फॉर्म मैंने देखा है पता नहीं है, सो इसको बोलते हैं हम साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड, जो हमारे कार्डियक कंडक्टिविटी होती है, कार्डियक कंडक्टिबिलिटी होती है, और कंडक्टिबिलिटी होती है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारी कार्डियक में चलती हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ऐसे नोड से ही स्टार्ट होती हैं। क्लियर? सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, अपर पार्ट जो होता है राइट एट्रियम का, जो ये राइट एट्रियम है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। चैम्बर कौन सा होता है, राइट एट्रियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ पर्सन एंटर्स द रूम, सॉरी अ नर्स एंटर्स द रूम of a patient with a cognitive impairment disorder, ask what day of the week it is, what's the date, month, year, hour, where the patient, the nurse attempting to assess, तो एक नर्स जो है पेशेंट के रूम में एंटर करती है, उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर है, मतलब उसको मेमोरी प्रॉब्लम है। सो उससे वो पूछती है कि ये कौन सा हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते में कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है। सो पेशेंट जो है जो पेशेंट का क्या चीज़ असेस कर रही है, वो डिलीरियम, कोवैबुलेशन, ओरिएंटेशन, प्रिजर्वेशन। सो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, पेशेंट का ओरिएंटेशन। सो सबसे पहले अगर कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाला पेशेंट जो है आपके पास आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको ओरिएंट करवाया जाए। सबसे पहले उसकी ओरिएंटेशन हम चेक करते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे हैं, कौन सा डे है। उसके बाद हम उसको, अगर वो डिसओरिएंटेड है, ठीक है ना, अगर वो डिसओरिएंटेड है तो सबसे पहला नर्सिंग प्रायोरिटी यही होती है कि उसको ओरिएंटेशन दिया जाए कि आप यहाँ पे हैं, आपका नाम ये है, आपको ये नर्स जो है आपकी केयर करेगी। सो इम्पॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी ये भी होती है, क्वेश्चन ये भी आ सकता था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप आज ही से बच्चा ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो देखो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कभी भी वैकेंसीज आउट हो सकती हैं। सो 2 बैचेस हैं मेरे पास, देखो दोनों ही अफोर्डेबल बैचेस हैं, दोनों ही बहुत अच्छे बैचेस हैं। सबसे पहली बात तो कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये बैचेस मैंने बनाए हैं। 2499 का जो बैच है, कहीं नहीं आपको 4 मंथ्स का मिलेगा, ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, 2499 का ओनली। इसमें मैं आपका 0 से स्टार्ट करूंगी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आप लोगों को करवाऊंगी, बेसिक क्लियर होगा, साथ ही में ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर इसमें हम करेंगे। क्लियर? और ये जो है दूसरा बैच जो है, अगर आप 2499 का 4 मंथ्स का बैच नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ये भी बैच ले सकते हो, 3 मंथ्स का ये बैच है बच्चा। इसमें हम थ्योरी नहीं करवाऊंगी, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, मतलब कि जितने भी अराउंड 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स से करवाने वाली हूँ। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर हम करेंगे, और आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ डाउट क्लासेस भी रखी जाएंगी। ये दोनों बैच ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वैकेंसीज आउट हो जाएंगी, फिर उस टाइम ज्वाइन करोगे तो आप बहुत ज़्यादा लैग करोगे और आपके पास टाइम भी कम होगा, इसलिए आज ये डिसीजन लिया हुआ आपको बेनिफिट दे सकता है। सो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन देखो आप लोगों का क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजी प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इनमें से कौन सी पैथोफिजियोलॉजी जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बता रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रेन स्टेम, बेसल गैंग्लिया इन द ब्रेन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ राइजोसोम जस्ट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन शीथ इंटरफेसिंग विद द नर्व ट्रांसमिशन, डीजनरेशन ऑफ द मसल पॉपुलस एंड कॉजिंग प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस सबसे पहले होता क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी जो माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन्स की, उनकी डीमाइलिनेशन होने लग जाती है। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम जो है आपकी नर्व्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, जो ध्यान से सुनो, डिसीज कंडीशन साथ में क्या होता है कि जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है वो पेशेंट के जो नर्व्स को प्रोटेक्ट कर रही है लेयरिंग, ठीक है ना, उसको ही डैमेज कर देता है। नर्व्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि होती है आपकी माइलिन शीथ, इसी की ही डीमाइलिनेशन करवा देता है और ब्रेन एंड बॉडी की कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ये इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी होती है। अपना कॉपी पेन लेके बैठा करो, लिखते रहा करो साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी एग्जाम, कंप्रेशन और टू वेंटिलेटर रेशियो इन अडल्ट विद टू रेस्क्यूअर्स। जब टू रेस्क्यूअर्स होते हैं तो कंप्रेशन क्या होते हैं, 30:2, 15:2, 2:30, 15:1। सो इट्स ऑलवेज अ टू रेस्क्यूअर्स में 15:2 होती है। नेक्स्ट है, अ नर्स टीच अ प्रेग्नेंट क्लाइंट टू परफॉर्म कीगल एक्सरसाइज, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो नर्स है कीगल एक्सरसाइज के बारे में पेशेंट को समझा रही है, तो नर्स की कौन सी स्टेटमेंट जो है बताएगी कि वो इस एक्सरसाइज के बारे में समझ गई है। द एक्सरसाइज विल स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर इन प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, द एक्सरसाइज विल हेल्प प्रिवेंट यूरिनरी टेंडरनेस, द एक्सरसाइज विल हेल्प प्रिवेंट एडिमा, द एक्सरसाइज विल हेल्प रिड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सो जो कीगल एक्सरसाइजेज होती है इसमें आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हो पेल्विक फ्लोर मसल्स को। ठीक है, सो ये क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है पेल्विक फ्लोर मसल्स को एंड डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन में मदर की हेल्प करेगी। अगर वो ये वाली स्टेटमेंट बोलती है सो इट मीन्स उसके कीगल एक्सरसाइज के बारे में समझ आ गया है। नेक्स्ट है, एन 18 months old infant hospitalized with severe asthma attack is given prednisone 50 mg per orally BD, the nurse should। तो अस्थमा वाला पेशेंट है, 18 months का बच्चा है, ओल्ड इन्फेंट है, सीवियर अस्थमा है, आपने उसको प्रीनिस्डॉन दी है, तो आप अब क्या करोगे, चेक करोगे चाइल्ड का इजनोफिल काउंट, have the child rest as possible, keep the child NPO except for medication, prevent exposing the child to infection। जब आप उसे मेडिकेशन दे रहे हो ना तो प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि वो मेडिकेशन काम कर पाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना पड़ेगा क्योंकि अस्थमा जो है वो ट्रिगर होता है छोटे छोटे रिस्क फैक्टर से। ठीक है, सो वो ट्रिगर पॉइंट्स आपको हटाने पड़ेंगे। 50th क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ वेक्टर बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट। तो ये सारी जो है वेक्टर बॉर्न डिसीज है एक्सेप्ट मलेरिया, चेगिस डिसीज, फिलैरिस, रूबेला। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है वेक्टर बॉर्न डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है। जो आपको मैंने पहले उस दिन क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर बता देती हूँ कि पैरट लाइक रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स को हम बोलते हैं इकोलेलिया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इकोलेलिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बच्चा बैच ज्वाइन कर सकते हो। डोंट डिले प्लीज़। अगर आप मेरे पास बाद में आओगे कि मैम हम लेट हो गए, इट्स वेरी डिले बच्चा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 months का 2499 का बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हो एंड 3 months का 1499 का बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके 79732 44089 पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके डिटेल ले सकते हो। GMCH एंड BFUHS के लिए ओरिएंटेड ये बैच है। जो आपका 4 months का बैच है ये इसलिए ज़्यादा बड़ा है और क्योंकि इसमें मैं ज़ीरो से आपका बेसिक क्लियर करूँगी ताकि आप आगे आने वाले जितने भी पेपर है उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाओ। ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगी, बेसिक, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर। जो 3 months का बैच है, अगर आप ये बड़ा बैच नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको थ्योरी खुद से करनी है। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी हर एक यूनिट से। MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट क्लासेस, दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप जॉब वाले हो तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, अगर आप लाइव लगाना चाहते हो तो आप लाइव भी लगा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन आप पढ़िए, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट बच्चा।